सत साहिब। कबीर नाम सुख धाम है, जग में अनुपम जोत। मन के रोग हरन को साचा सुमिरन सोत। सतगुरु वाणी अमृत है, दे आत्म को ज्ञान। कबीर चरणन लाग कर मिले सच्चा भगवान। भाई और बहनों, वाराणसी के पवित्र भूमि गंगा का किनारा, सुबह का समय है। सूर्य की सुनहरी किरणें गंगा जल पर चमक रही है। घाट पर साधक, सन्यासी और भक्त स्नान कर रहे हैं। इसी बीच एक साधारण सी कुटिया के बाहर गंगा के किनारे संत कबीर साहिब बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांति है, आंखों में करुणा और वाणी में अद्भुत सहजता है। और कबीर साहिब अपनी चिर परिचित शैली में लोगों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, यह संसार दुख और सुख का मेला है। यहाँ जो भी आता है वह पीड़ा और प्रसन्नता दोनों का अनुभव करता है, पर जिसने नाम का सहारा पा लिया वह हर पीड़ा में भी प्रभु की झलक देखता है। भीड़ में लोग बैठे ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक ओर से धीरे धीरे चलती हुई काले कपड़ों में लिपटी एक विधवा स्त्री आई। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सीधे कबीर साहिब के चरणों में आकर बैठ गई और रोते हुए बोली, हे संत, मैं अभागिन हूं। मेरा जीवन अंधकार में है। पति के बिना यह संसार मेरे लिए नरक बन गया है। लोग तिरस्कार करते हैं, समाज मुझे अपवित्र मानता है, घर सूना लगता है। बताइए मैं किसके लिए जीवित रहूं, किससे सहारा लूं? कबीर साहिब धीरे से करुणामय स्वर में बोले, बेटी आंसू पोंछो, तुम्हारा दुख मैं देख रहा हूं। यह संसार की रीति है कि वह विधवा को अपवित्र कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा का कोई पति पत्नी नहीं होता। आत्मा केवल परमात्मा की दासी है। तुम्हें जो खोया हुआ लगता है वह केवल देह का संबंध है। सच्चा संबंध तो परमात्मा से है जो कभी टूटता नहीं। विधवा स्त्री करुण स्वर में बोली, परंतु संत, जब रात अंधेरी होती है, घर सुनसान होता है और मन अकेला पड़ जाता है, तब कौन सहारा बने? मेरा हृदय शून्य हो जाता है। आप कहते हैं कि आत्मा का पति परमात्मा है, पर यह अनुभूति कैसे हो? कबीर साहिब दृढ़ स्वर में बोले, सुन बेटी, भक्ति ही वह मार्ग है जिससे यह रिक्तता भरती है, जिससे यह खालीपन भरता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही नाम का जाप हृदय के शून्य को प्रकाश से भर देता है। सुनो मेरा वचन, नाम बिना सब सुना, नाम बिना सब शून्य। नाम बिना न चित्त लगे, नाम बिना सब धुन। तुम यदि प्रभु का नाम हृदय से जपोगी तो तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। स्त्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि एक नई आशा के थे। विधवा स्त्री बोली, हे संत, जब मैं लोगों के ताने सुनती हूँ, अपमान सहती हूँ, तब मन टूट जाता है। कभी कभी तो लगता है कि जीवन बेकार है। क्या ऐसी स्थिति में भी भक्ति संभव है? कबीर साहिब बोले, हाँ बेटी, संभव है। भक्ति वही है जो पीड़ा के बीच भी नाम का सहारा ना छोड़े। लोगों की वाणी बाण की तरह चुभती है, परंतु साधक का मन उस बाण को सहता है और प्रभु को याद करता है। साधो यह तन थात न पावे, झूठी माया सब दुख दावे। समाज के ताने माया के खेल है, सच्चा साधक इनसे ऊपर उठ जाता है। याद रखिए, जब लोग तुम्हें अपमानित करते हैं, तब प्रभु तुम्हारे हृदय में और गहराई से प्रवेश करते हैं। कबीर साहिब की ये बातें सुनकर
वह स्त्री धीरे धीरे संभल रही थी। अब उसकी वाणी में पहले जैसी करुणा नहीं बल्कि एक प्रश्न था, और वह बोली, हे संत, क्या सचमुच भगवान मेरे भीतर है? मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं। यदि वे मेरे भीतर है तो क्यों मैं इतना दुखी हूं? कबीर साहब बोले, बेटी, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही आत्मा दुख के बीच भी प्रभु को पा सकती है। तुम्हारा दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रहा है। यदि तुम इस पीड़ा को सहन कर सको और नाम का स्मरण करो, तो यही पीड़ा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। विधवा स्त्री धीरे से जैसे नई शक्ति उसको मिल रही है, बोली, हे संत जी, आपकी बातें मेरे मन को शांति दे रही है। शायद मेरा दुख ही मेरा गुरु है, जो मुझे प्रभु की ओर ले जा रहा है। पर मुझे डर है कि मैं भक्ति में टिक ना पाऊं। मन चंचल है, बार बार गिर जाता है। कबीर साहिब प्रेम पूर्वक बोले, बेटी, मन को समझना आसान नहीं, पर जब तुम नाम का सहारा लोगी, तब मन भी धीरे धीरे नम्र हो जाएगा। सुनो मेरा वचन, मन जीते जग जीते, मन हारे सब हारे। मन ही देव, मन ही ईश्वर, मन ही भव भय पारे। मन को नाम की डोर से बांधो। भक्ति में गिरना कोई पाप नहीं, पर बार बार उठना ही साधक की पहचान है। कबीर साहिब की बातें सुनते सुनते वह स्त्री जैसे किसी गहरे सागर में उतर रही थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा पीड़ित नहीं था। आंसू अब भी बह रहे थे, पर वे आंसू आत्मा की गहराई से निकली शुद्धि के थे। लोग आश्चर्य से देख रहे थे, कैसे एक टूटी हुई विधवा स्त्री कबीर साहिब की वाणी से नया जीवन पा रही है। कबीर साहिब धीरे से मानो उसके मन की गहराई को छू रहे हो। बेटी, आज से तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। यह पीड़ा ही तुम्हें प्रभु तक ले जाएगी। अब रोना छोड़ो, नाम को अपनाओ, और देखना, एक दिन यही आंसू तुम्हें प्रभु से मिला देंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक गहरा संवाद कबीर साहिब और उस विधवा स्त्री का, जिसमें जीवन की पीड़ा भक्ति का मार्ग बन गई। कबीर साहिब की वाणी ने उस विधवा स्त्री के हृदय में एक नई आशा जगा दी थी। भीड़ अब घाट पर बैठी थी। सभी मौन होकर के इस संवाद को सुन रहे थे। कबीर साहिब ने स्त्री की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, कबीर साहिब, बेटी, अब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। संसार की दृष्टि तुम्हें नीचे गिराएगी, परंतु प्रभु का नाम तुम्हें ऊपर उठाएगा। विधवा स्त्री बोली, संत जी, जब मैं अपने अतीत को याद करती हूँ तो दिल भर आता है। पति की यादें, बीते दिन सब जैसे कांटे की तरह चुभते हैं। क्या भक्ति में अतीत को भूलना आवश्यक है? कबीर साहिब करुणामय स्वर में बोले, बेटी, अतीत को मिटाना संभव नहीं है, पर उसे स्वीकार करना संभव है। अतीत एक छाया की तरह है, भागो तो पीछा करेगी, पर यदि उसे देख लो तो उसका भय समाप्त हो जाता है। प्रभु का नाम अतीत की जंजीरों को काट देता है। तुम याद रखो, जो बीती सो बीती, अब क्यों पछताए। वर्तमान को साध ले, भविष्य सुखद हो जाए। भीड़ में बैठी कुछ स्त्रियां उस विधवा को देख रही थी। उनकी आंखों में भी करुणा थी। वह विधवा धीरे धीरे आगे पूछने लगी, संत जी, लोग कहते हैं विधवा का जीवन बोझ है। कभी लगता है कि सचमुच में समाज पर भार हूं। क्या सच में मेरा जीवन बेकार है? कबीर साहिब बोले, नहीं बेटी, जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। समाज तुम्हें तिरस्कार कर सकता है, परंतु प्रभु ने तुम्हें अनमोल बनाया है। वह चाहे तुम्हें आंसुओं में डुबो दे, परंतु तुम्हारी आत्मा कभी तुच्छ नहीं है। तुम्हारा जीवन तब व्यर्थ है जब तुम इसे केवल शोक में डुबो दो, पर यदि तुम इसे प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दो
तो यही जीवन पवित्र हो जाएगा। जग में आए सो करे भजन, यही है जीवन का सच्चा कारण। विधवा स्त्री धीमे स्वर में जैसे मन हल्का हो रहा हो बोली, हे संत, क्या यह सच है कि भक्ति करने से मनुष्य भीतर से रूपांतरित हो जाता है? क्या मेरी पीड़ा भी बदल सकती है? कबीर साहिब बोले, हाँ बेटी, भक्ति वही शक्ति है जो विष को अमृत बना देती है। पीड़ा वही विष है और नाम ही वह अमृत है। यदि तुम नाम जपो तो पीड़ा तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें घड़ेगी। नाम जपते मन निर्मल होई, पीड़ा बनती प्रभु की खोज की रीत कोई। याद रखो, भक्ति का मार्ग कठिन है, परंतु इस कठिनाई में ही आत्मा का सच्चा तेज छुपा है। स्त्री अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से बोल रही थी और बोली, हे संत, जब मैं अकेली होती हूँ मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। कभी लगता है कि ईश्वर दूर है, कभी लगता है वे मेरे पास ही है। यह द्वंद्व कैसे मिटेगा? कबीर साहिब बोले, बेटी, यह द्वंद्व हर साधक का साथी है। साधना का पहला चरण यही है, संदेह और विश्वास के बीच का झूला। परंतु जिस दिन तुम नाम में डूब जाओगी, उस दिन यह झूला स्थिर हो जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा राह किनारे बैठ। जो साहस करता है वही प्रभु तक पहुंचता है। तुम्हें भी इस साहस से भीतर उतरना होगा। विधवा स्त्री धीरे स्वर में और जैसे आत्मा से बोल रही हो बोली, हे संत, अब मुझे लगता है मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। यह पीड़ा ही मुझे प्रभु की ओर धकेल रही है, परंतु मुझे डर है कि कहीं मैं इस मार्ग पर अकेली न रह जाऊं। कबीर साहिब मुस्कुराए, बेटी, साधक कभी अकेला नहीं होता। भक्ति में प्रभु ही उसका साथी होता है। तुम्हें लगता है तुम अकेली हो, परंतु वास्तव में प्रभु हर श्वास में तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर सुनना सीखना है। साईं इतने दूर नहीं, मन के भीतर बास, नाम सुमिरते ही मिले, कर लो जरा प्रयास। भीड़ अब भी मौन थी, हर व्यक्ति अपने भीतर झांक रहा था। कबीर साहिब और उस विधवा के बीच का संवाद जैसे सभी के मन का संवाद बन गया था। विधवा स्त्री फिर बोली, संत जी, अब मुझे पहली बार लगता है कि शायद मेरा जीवन अभी भी उपयोगी है। क्या मैं सचमुच प्रभु की साधना करके आत्मा को मुक्त कर सकती हूँ? कबीर साहिब बोली, हाँ बेटी, अवश्य। यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, भक्ति और मुक्ति। तुम्हारा दुख ही तुम्हें उस मुक्ति की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें अपने आंसुओं को मोती बनाना है और उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित करना है। आंसू बहे तो प्रभु के लिए, तभी बनेगा जीवन जिया। कबीर साहिब की वाणी गंगा की धारा की तरह बह रही थी, शांत, गहरी और जीवनदायिनी। वह विधवा मौन हो गई थी, पर उसके चेहरे पर करुणा की जगह एक नई आभा थी। भीड़ के लोग देख रहे थे कैसे पीड़ा से टूटी हुई आत्मा कबीर साहिब के शब्दों से पुनः खड़ी हो रही थी। कबीर साहिब धीरे स्वर में जैसे सीधे उसकी आत्मा से बोल रहे हो बोले, बेटी, अब रोना छोड़ो। तुम्हारा जीवन पीड़ा से शुरू हुआ, परंतु अब यह भक्ति से पूर्ण होगा। तुम देखना, प्रभु का नाम तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाएगा जो संसार के ताने को भी अमृत बना देगी। विधवा स्त्री धीरे स्वर में फिर बोली, हे संत, आपकी बातें मेरे मन को भीतर तक छू रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि भक्ति ही मेरा सहारा है, पर बताइए मैं भक्ति की शुरुआत कैसे करूं? कौन सा मार्ग अपनाऊं? कबीर साहिब प्रेम पूर्ण स्वर में बोले, बेटी, भक्ति की शुरुआत सरल है। तुम सुबह शाम प्रभु का नाम स्मरण करो, मन में एक दीपक जलाओ। जैसे गंगा की धारा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही नाम का जप निरंतर करते रहो। राम नाम रस पीजे प्यारे, पीवत ही भवसागर उतरे।
नाम ही नाव है, नाम ही पतवार है और नाम ही पार लगाने वाला खेवैया है। विधवा स्त्री की आंखों में चमक आ गई और बोली, हे संत, तो क्या यह संभव है कि एक साधारण स्त्री भी जो समाज में तिरस्कृत है प्रभु की सच्ची साधक बन सकती है? कबीर साहिब गंभीर स्वर में बोले, बेटी, प्रभु को समाज का तिरस्कार नहीं देखता, प्रभु केवल हृदय की शुद्धता देखता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हें और पवित्र बना रहे हैं। संसार जिसे बोझ समझता है प्रभु उसी को अपना रत्न बना लेता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तुम्हारी आत्मा का तेज तुम्हें ही नहीं औरों को भी राह दिखाएगा। भीड़ में बैठे लोग अब धीरे धीरे रो रहे थे। हर किसी को अपनी अपनी पीड़ा याद आ रही थी। कबीर साहिब का संवाद जैसे केवल उस विधवा से नहीं बल्कि हर आत्मा से हो रहा था। विधवा स्त्री फिर बोली, हे संत, अब मुझे लग रहा है कि मेरी पीड़ा का अंत हो सकता है, परंतु एक प्रश्न अभी भी मन में है, क्या सचमुच यह संभव है कि मैं प्रभु को देख पाऊं? कबीर साहिब मुस्कुराते हैं, बेटी, प्रभु को आंखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो तुम्हें हर जगह प्रभु की झलक दिखेगी। गंगा की धारा में, सूरज की किरणों में और यहाँ तक कि अपने आंसुओं में भी। साईं इतने दूर नहीं, मन के भीतर बास, नाम सुमिरते ही मिले, कर लो जरा प्रयास। विधवा स्त्री धीमे स्वर में बोली, हे संत, अब मुझे भय नहीं रहा। मैं समझ गई कि मेरा पति देह का साथी था पर प्रभु आत्मा के सच्चे पति है। अब मैं अपने शेष जीवन को केवल भक्ति को अर्पित करना चाहती हूँ। कबीर साहिब तेजस्वी स्वर में बोले, यही सच्चा संकल्प है बेटी। तुम्हारा जीवन अब बेकार नहीं है, अब यह जीवन प्रभु की धरोहर है। संसार चाहे जैसा कहे, परंतु तुम्हारी आत्मा अब प्रभु की दासी है। मन राम नाम रस पीजे, यही है जीवन की सच्ची विजय। भीड़ अब भाव विभोर थी। कई लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए। वह विधवा स्त्री जो कुछ देर पहले टूटी हुई आई थी अब एक साधिका की तरह लग रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। आंसू अब पीड़ा के नहीं भक्ति के थे। विधवा स्त्री मंद स्वर में बोली, हे संत, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी क्योंकि प्रभु हर पल मेरे साथ होंगे। कबीर साहिब बोले, याद रखो बेटी, भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है, तुम्हारा हर कदम प्रभु की ओर है। इस प्रकार गंगा घाट पर कबीर साहिब और उस विधवा स्त्री का यह अद्भुत संवाद समाप्त हो गया। परंतु यह समाप्ति नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक टूटी हुई आत्मा की जो भक्ति के सहारे पुनः जन्मी। कबीर साहिब धीमे स्वर में मानो सभी से कह रहे हो, हे साधो, नाम का सहारा ही जीवन का सच्चा आश्रय है। संसार की पीड़ा और दुख सुख दोनों क्षणिक है पर नाम शाश्वत है। नाम जपते रहो, यही जीवन का परम सत्य है। आपने सुना कबीर साहिब और एक विधवा स्त्री का यह अद्भुत संवाद। यह केवल उस स्त्री की कहानी नहीं बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो पीड़ा से गुजरती है और भक्ति में सहारा पाती है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी कबीर साहिब की वाणी से प्रेरित हो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे भी ऐसे ही दिव्य सत्संग आप तक पहुंचते रहे। याद रखिए, जीवन की पीड़ा केवल भक्ति से ही शांति पाती है। नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, राम नाम ही अमृत है। सत साहिब।